माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर फायरहाइम आग की स्तुति को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग और धार्मिक चैप्टर है। एक धर्म से रिलेटेड किया हुआ चैप्टर है, एक धर्म से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं KKN दारूवाला है, जो एक इंडियन राइटर है। मैं इस वीडियो में आप सबको इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन और अबाउट राइटर के बारे में बताऊंगा, ताकि आप इस पोइम्स को आसानी से समझ पाएँ और इस पोइम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ठीक ढंग से हल कर पाएँ, उनको बना पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फायरहाइम जो कि लिखा हुआ है KKN दारूवाला। KKN दारूवाला का जो बॉर्न हुआ था, जो इसका जन्म हुआ था, वो 1937 1937 में इनका जन्म हुआ था। और मैं बता दूं KKN दारूवाला के बारे में, यह एक क्या था, यहाँ लिखा हुआ है एन इंडो एंग्लियन पोइट। ये इंडो एंग्लियन पोइट का मतलब होता है कि एक ऐसे कवि जिनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वह कविता इंग्लिश में लिखता हो। आप सभी एन इंडो एंग्लियन पोइट का मतलब एक बार फिर से समझ लें। इसका मतलब होता है एक ऐसा कवि जिनका जन्म भारत में हुआ हो और वह कविता इंग्लिश में लिखता हो, उसे कहते हैं क्या? एन इंडो एंग्लियन पोइट। ओके, चलो आगे है। मैं अबाउट राइटर मतलब लेखक के बारे में, KKN दारूवाला के बारे में कुछ बता दूं आप सबको। KKN दारूवाला was a major Indian poet and short story writer in English language। ये लिखा हुआ है KKN दारूवाला was a major Indian poet and short story writer in English language। मतलब KKN दारूवाला जो थे वह एक महान, एक प्रमुख इंडियन पोइट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। ये अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे और ये इंडियन पोइट थे और एक प्रमुख कवि थे। यहाँ पर देखो, मैंने नीचे जो है लिखा है KKN आप बोलते हैं तो KK, ये जो लिखा हुआ है NASSERWNGI, इसका मतलब हुआ नेसर वांजी। तो दारूवाला जैसे लिखा हुआ है ना, के की तो हो गया, सर यहाँ आई होगा। फिर ये जो N लिखा हुआ है, लिखा यहाँ पर है तुम्हारा, ये लिखा इस तरह से है। ये जो N आप देख रहे हैं, N का मतलब होता है, इसका पूरा नाम बोले अगर तो नेसर वांजी। देखो, नेसर वांजी दारू, पूरा नाम हुआ KKN, मतलब N से हो गया नेसर वांजी दारूवाला। वाज बॉर्न इन, इसका जन्म हुआ था बॉर्न इन लाहौर, इसका जन्म लाहौर में हुआ था इन 1937 में इन अ पारसी फैमिली। जो ईसाई परिवार होते हैं, जो पारसी परिवार होते हैं, उस परिवार में हुआ था लाहौर में 1937 में। ठीक है,
लेकिन जब इन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, तो ये आके हिंदुस्तान में बस गए थे, हिंदुस्तान में रहने लगे थे। लाहौर चूँकि अभी पड़ता है पाकिस्तान में, इनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था और लाहौर में हुआ था, और ये आके बाद में 1947 के आसपास इंडिया में सेटल हो गए थे। जब बंटवारा हुआ, इंडिया का था ही, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो ये लाहौर में नहीं रहा, इंडिया में आकर के बस गया था। चलो, ही इज आल्सो अ फॉर्मर IPS ऑफिसर। यहाँ देखो, ही इज आल्सो अ फॉर्मर IPS ऑफिसर, यह एक IPS ऑफिसर भी है। एंड हिज नोटेबल वर्क्स, और इनके अगर हम कुछ मुख्य रचना की बात करें, इसकी जो नोटेबल जो वर्क्स है, इनकी जो मुख्य रचना है वह है अंडर ओरियन, जो कि 1970 में लिखा गया, अंडर ओरियन। फिर है अपेरिशन इन अप्रैल, अपेरिशन इन अप्रैल, जो कि 1971 में लिखा गया। उसके बाद फिर है क्रॉसिंग ऑफ रिवर, जो 1976 में लिखा गया। ये तीनों क्रिएशन को आप लोग ठीक से याद रखेंगे, ये तीनों क्रिएशन से एग्जाम में सवाल आते हैं। ये तीन इनके महत्वपूर्ण रचना हैं, अंडर ओरियन, ये जो है क्या लिखा हुआ है, अपेरिशन इन अप्रैल और क्रॉसिंग ऑफ रिवर। ओके, ये तीनों आपको ठीक से याद रखना है। अगला, ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। मैंने KK दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था 1984 में। ठीक है, इसके बाद फिर इनको और एक पुरस्कार मिला है, यहाँ नीचे देखो, ही वॉज अवॉर्डेड पद्म श्री, ही वॉज अवॉर्डेड पद्म श्री, द फोर्थ हाईएस्ट, जो फोर्थ हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है इन इंडिया इन 2014 में इनको जो साहित्य के क्षेत्र में चौथा रैंक का अवार्ड है, पद्म श्री अवार्ड से इसको नवाजा गया था 2014 में। याद रखिए, ये पद्म श्री अवार्ड इस तरह का होता है, ये इसका मैंने पिक डाला है, ये रहा। KK दारूवाला इज अ है ना जोरोस्ट्रेन कहते हैं पारसी को, हम लोग जोरोस्ट्रेन कहते हैं। इन रिलीजन, मतलब इनका जो धर्म था ये पारसी धर्म के थे। इनका जो रिलीजन था, KK दारूवाला जो धर्म था, जो रिलीजन था, वो जोरोस्ट्रेन था। ये देखो, जोरोस्ट्रेन पारसी था ये। और पारसी धर्म में क्या होता है कि जो मृतक लोग होते हैं, जो मरते हैं, उनको जलाया नहीं जाता है। इस तरह का देखो, इस तरह का जो है, मतलब ज़मीन के दोनों साइड देखो, ज़मीन के जो है दोनों साइड जो है, ज़मीन के दोनों साइड इस तरह से बने होते हैं, बीच में इस तरह से जो है गड्ढा बने हुए रहते हैं। ये गड्ढा इस तरह का होता है, मैंने यहाँ देखो दिखा दिया, गड्ढा इस तरह का दिखेगा, गड्ढा इस तरह का होता है। ये मैंने यहाँ लंबा दिखाया है, यहाँ लंबा दिखाया, बट ये गड्ढा इस तरह का होता है। और जो व्यक्ति मर जाते हैं पारसी धर्म में, उनको इसी गड्ढे में फेंक दिया जाता है, और फिर इसी गड्ढे में जा कर के सामने बैठ कर के लोग इनका दाह संस्कार करते हैं। और वो इसको यहाँ पर इसलिए फेंक देते हैं कि वो सोचते हैं कि मानव का शरीर है, चूँकि वो लोग आग से जलाते नहीं हैं लोगों को मरने के बाद, तो उन्हें लगता है कि मानव का शरीर है, किसी का भोजन मरने के बाद किसी को भोजन मिल जाए, चील कौवे चींटी इत्यादि से वो खा पाए। तो ऐसे गड्ढे को हम, जहाँ पर ईसाई लोग जो है मृतकों को, लाशों को फेंकते हैं, उसे हम टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। ये देखो, इसको हम टावर ऑफ साइलेंस कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे,
थीम को जान लो। फायरहाइम का जो थीम है वो क्या है, थीम देख लो। इन द पोइम फायरहाइम द स्पीकर रिवेल्स द रिलीजन्स आइडेंटिटी टू शो द रिलीजियस लीनिंग ऑफ अ पारसी। मतलब इस कविता में, जो कविता आपका है फायरहिम, इस पोइम में कवि जो है, जो स्पीकर है, जो कवि है के दारूवाला, उन्होंने रिवील्स किया है, वर्णन किया है द रिलीजियस आइडेंटिटी टू शो, मतलब जो धर्म है, पारसियों का जो धर्म है, जो पारसी का जो रिलीजन है, जो पारसी का धर्म है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। और उनका परिचय, वो धर्म किस तरह का होता है, कैसे उनका धर्म आगे चलता है, उसके धर्म में क्या क्या होता है, लीनिंग ऑफ पारसी क्या क्या होता है, पारसी धर्म में लोग मृतकों को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी बातें द फायरहाइम चैप्टर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। द पारसी बिलीव्स दैट देयर इज द पारसी बिलीव्स दैट, जो पारसी लोग होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, वो विश्वास करते हैं कि देयर इज अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल इन द वर्ल्ड बिटवीन द फोर्स ऑफ लाइट एंड डार्क। मतलब ये संसार का नियम है, ये पूरी दुनिया का ये कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल है, लगातार एक संघर्ष चलता रहता है पूरी दुनिया में। किसके बीच, फोर्स ऑफ लाइट एंड डार्क, माने अंधेरे और उजेले के बीच ये ज़िंदगी भर का लोगों का ये चलता रहता है ना, एक स्ट्रगल, यानी कि मौत और ज़िंदगी के बीच कहो तो चलता रहता है लाइफ भर, ये इसका थीम है। चलिए शुरू करते हैं इस पोइम को। द बर्निंग घाट इरप्टेड, द बर्निंग घाट इरप्टेड, है ना, फोस्फेरेंस, मतलब बर्निंग घाट में जो है क्या था, बर्निंग घाट बोलते हैं शमशान घाट को, जहाँ पे लोगों को जलाए जाते हैं। शमशान घाट से जो स्फुरदीप्ति है निकल रही थी, मतलब किसी को जलाया जा रहा था, और जो आग जो ऊपर की ओर उड़ती है, आग जो ऊपर की ओर लहकती है, उसी को हम जो है फोस्फोरेंस कहते हैं। ये बर्निंग घाट में मतलब ये आग जल रहा था। एंड वेंडरिंग घोस्ट लाइट्स, है ना, एंड बर्निंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय एज मून लाइट स्कल्ट अमोंग द बोन्स। मतलब जो आग जहाँ जल रहा था बर्निंग घाट में, शमशान घाट में, तो उसके उस रास्ते से जो लोग गुजर रहे थे, कौन लोग, पासर्स बाय मतलब होता है राहगीर, जो उस रास्ते से जा रहा था, वो काफ़ी भयभीत हो रहा था उस जलते हुए आग को देख के, उस चिता को देख करके। मानो कि ऐसे भयभीत हो रहा था जैसे एज मून लाइट स्कर्ड अमंग द बोन्स, जैसे रात में किसी मानव कंकाल जो होता है, जो हड्डी होता है, उस पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो अचानक जब हम देखते हैं तो पूरा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसी तरह का यहाँ पर जो है कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जब लाश जलता है तो लोग इस तरह से भयभीत हो जाते थे, राहगीर लोग डर जाते थे। वंस स्ट्रॉलिंग एट द डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, मतलब कवि कहते हैं कि एक दिन क्या था, एक बार क्या था, स्ट्रॉलिंग मतलब होता है कि वह टहल रहा था, सैर कर रहा था, मतलब सैर करते हुए पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, और नदी के किनारे किनारे एक घाट के पास पहुंचा, मतलब जहाँ पे वो लाश जलाई जा रही थी वहाँ पहुंचा। वी सॉ, और हम लोगों ने देखा, कभी कहते हैं कि हम लोग, मतलब कभी के साथ कोई और होगा क्योंकि वी लगा हुआ है। वी सॉ, हमने देखा, है ना, इम्बर्स इज लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, मतलब हमने देखा क्या कि हमने अंगारों को देखा जो, मतलब क्या कर रहे थे, खो रहे थे अपनी निर्दयी लालिमा को। मतलब जब आग किसी को जलाता है तो ऊपर की दिशा में लाल रंग का रेडनेस हो जाता है, मतलब लाल रंग का हो जाता है, और उस दृश्य को देखने के बाद लगता है कि आग जो है ना बहुत क्रूएल है, निर्दयी है। माने टू द ग्रे एस द, है ना, टू द ग्रे एस दैट, है ना, स्लेवोल्स ऑल हाफ, है ना, कुक्ड लिम्स, और क्या मतलब कि जो भूरे रंग के राग थे वो अंगारे जो निगल जाते थे, सभी अर्धजले अंगों को जला रहे थे।
वो आग जो है सभी को जला रहे थे, मतलब जो मानव को जो जिसको जलाया जा रहा था वे आग सबको चपेट में ले लिया था। मतलब जो आग के अंगारे थे, जो स्लेवोल्स थे, वो मतलब एक प्रकार से भूरे रंग का बन गया था। और ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और जो मनुष्य को जलाया जा रहा था उसके सारे अंगों को वह अधपका ढंग से जला रहा था, है ना। बोर विटनेस टू द फायर्स डिवोशरी, बोर विटनेस टू द फायर्स डिवोशरी, और उस आग की अनैतिक कार्य को, डिबोचरी कहते हैं अनैतिक कार्य को, जो आग कर रहा था उस समय, उसको मेरे पिता ने, मैं पिता के साथ था और मेरे पिता उस आग के अनैतिक कार्य का गवाह है, विटनेस है, साक्षी है। और उस आग के अनैतिक दहकते हुए ज्वाला को देख करके माय फादर सैड, मेरे पिता ने कहा, यू सी, तुम देखो, क्या देखो, दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, उन आधे अधपके हुए हाथ के उंगलियों को देखो। माय फादर सैड, मेरे पिता ने कहा, यू सी, तुम देखो, दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, उस उंगली जो जल रहा है, अधकचरा है, अधपका है, ठीक से जला नहीं है, उनको देखो। एंड बोन स्टम्स, और जो मतलब क्या है, जो हड्डी जो है, जो मतलब अभी हड्डी के जो अवशेष है, जो हड्डी जल जल के अलग हो रहे हैं, उनको देखो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट डेट्स, आग इस समय जो उंगली है हाथ का, जो अभी आधा अधकचरा जला हुआ है, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट डेट्स, इस समय आग जो है अपने मृतकों को जलाना सही तरीके से भूल गया है। कभी कभी ऐसा होता है, द फायर एट टाइम्स, जो आग है, फॉरगेट्स, भूल जाता है, इट्स डेड, इसे जलाना। कभी कहते हैं, फिर कहते हैं अ जोरोस्ट्रेन आई, क्या बोल रहा है, अ जोरोस्ट्रेन आई, अ जोरोस्ट्रेन आई, मैं तो एक पारसी हूँ, मैं तो एक ईसाई हूँ। माई लिटिल फिंगर्स, मेरी छोटी उंगली जो है, क्लिंच्ड, क्लिंच्ड मतलब होता है सिकुड़ गई, मैंने मेरा उंगली मेरे मुट्ठी में सिकुड़ गई। इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, दर्द के मारे, दुख के मारे मेरी जो उंगली है वो क्या हो गई, क्लिंट हो गई, हमारी मुट्ठी में जो है क्या हो गई, वो दब गई। नॉट ऑफ पेन, दर्द के मारे। आई सोर टू सेव फायर, तब मैंने कसम खाया आग को बचाना है। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आग के भुलक्कड़पन से, आग के भुलक्कड़पन के पाप से। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो आग ये पाप करते हैं कि मृतक के पूरे शरीर को नहीं जला पाते हैं, या बड़े ही निर्दयी के साथ जो मृतक के शरीर को जलाते हैं, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आग को बचाऊँगा। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आग के इस भुलक्कड़पन के पाप से मैं आग को बचाऊँगा। यहाँ तक कवि की बचपन की बात हो गई। आइए आगे थोड़ा सा और है, कर लेते हैं। लास्ट में कवि कहते हैं, इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल हो गए इस बात को जब मैंने उस जलते हुए आग को देखा था और मैंने कहा था कि मैं आग को उसके इस भुलक्कड़पन के पाप से बचाऊंगा। आई नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल हो गए हैं, 20 ईयर्स सिंस, 20 वर्ष हो गए हैं। आई नेवर फॉरगेट, इट नेवर फॉरगेट, मैं भूला नहीं हूँ उस दृश्य को। एज आई क्या, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तो अपने पहले जन्मे हुए संतान को, है ना, कंसाइंड कर दिया था, आग के फ्लेम्स मतलब होता है झोंके, आग के झोंके के हवाले कर दिया था।
द फर्स्ट नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। क्योंकि ऐसा क्योंकि हमारे ईसाई धर्म में क्या होता है कि जो लाश होते हैं उनको जलाया नहीं जाता है, हम लोग आग का पूजा करते हैं। लेकिन जहाँ पर लाश को दफनाया जाता था, जहाँ पे लाश को फेंका जाता था, जिसे क्या कहते हैं, टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, वो जो है ना 1000 माइल्स 1000 मील दूर था। इसीलिए जो है मैंने अपने पहला संतान को क्या कर दिया, उस आग में जला दिया। द फायर हाइम सेड टू मी, तब आग की जो स्तुति है, जो आग का ज्वाला है, वो अंदर से मुझे आवाज़ दिया। द फायर हाइम सेड टू मी, अंदर से मुझे आवाज़ दिया, यू स्टैंड फॉर गिवेन, तुम्हें माफ़ कर देते हैं, चलो तुम्हें माफ़ कर दिया गया। ब्रोकन, क्योंकि तुमने भी नियमों को तोड़ा है, जैसे तुमने मुझे कहा था कि आग जो है फॉरगेटफुलनेस है, भुलक्कड़पन है। येट रिविलियस, तुम्हें माफ़ कर दिया गया। आई श्योर दिस टाइम, मैं इस समय कसम खाता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग, मैं इस क्षमा को मतलब माफ़ कर दूँगा। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा कि लाश को आग में जलाऊँगा, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे ईसाई धर्म में आग की पूजा होती है। धन्यवाद।